नमस्ते प्रणाम। हम समर राजपूत BR04 भोजपुरिया जवान चैनल में आप सबका स्वागत बा। बात हुई पावर स्टार पवन सिंह के बारे में और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। जी हाँ, पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अपने आप के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार चुकल बा और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरल बा। लेकिन पवन सिंह के वजह से उपेंद्र कुशवाहा के हलक सुख चुकल बा। ऐसे सुख चुकल बा काहे कि हाल ही फिलहाल में खबर आ रहा बा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के बुला के प्रचार करवावे के चक्कर में बारन। चक्कर में का बात कहीं कि बुलाही वाला बारन मोदी जी के प्रचार करवावेला। तो हम कहे कि चाहतनी कि जब वो बोलवाते बारन मोदी जी के, काहे कि उनका बोलबूते तो होखे वाला नहीं खे, काहे कि देख लेनी बुझा गई, देखल ना कि जहाँ हमारा गड़बड़ाए वाला बा पवन सिंह के वजह से, तो तुरंत मोदी जी के आवाज़ लगा लेकिन मोदी जी यही हैं तो हम तनी रूपरेखा चेंज हुई। तो रूपरेखा चेंज ना हुई। उपेंद्र कुशवाहा जी आप किसी को भी बुलाइए, वहाँ पे पवन सिंह को आप रोक नहीं सकते हैं। आप रुक जाइएगा लेकिन वो नहीं रुकेंगे, इतना मेरा गारंटी है, पब्लिकों का भी गारंटी है। क्योंकि दर्शक पब्लिक जनता जिसको चाह देगी उसको आसमान तक पहुँचा देती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ पवन सिंह जी को, अगर वो मोदी जी को बुला के चुनावी प्रचार करा रहे हैं तो आप भी राजस्थान से रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो भी वहाँ पर उतरे हैं और वो भी बीजेपी का हलक सुखा कर रखे हुए हैं। आप उनको बुलाइए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में और चुनाव प्रचार करवाइए। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ, ये तीन जो राजपूत है ना, धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश, रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान और पवन सिंह बिहार काराकाट, बीजेपी का हालत ख़राब करके रखी है। तीनों राजपूत हालत ख़राब करके रखे हैं जहाँ जहाँ से उतरे हैं। ये सबको पूरा दुनिया देख रहा है। ये मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देख रहा है। अगर गलत बोल रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ आप गलत बोल रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे हलक सुखा कर रखा है ये तीन राजपूत का लड़का। इसी को कहते हैं राजपूताना। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी आप घबराइए नहीं, आपकी हार निश्चित है, सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप लोगों ने जब से पवन सिंह के साथ घात किया, जब से धनंजय सिंह के साथ घात किया और रविंद्र सिंह भाटी के साथ आप लोगों ने दिमाग लगाया, तब से आप लोगों के ऊपर काल मंडरा रहा है। मोदी जी कह रहे थे इंटरव्यू में कि पिछली बार एक से छूट भी जाता था कि 40 में 40। मैं भी मोदी प्रशंसक हूँ, मैं भी मोदी भक्त हूँ, उनकी कार्यकाल को देखते हुए मैं भक्त हूँ, उसमें कोई संदेह और कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे बिहार काराकाट में पवन सिंह ही चाहिए। और मोदी जी का जो बयान आ रहा था कि 40 में 40 आएगा, तो मोदी जी मैं कहता हूँ आपका 40 में 40 आया या ना आए मुझे तो नहीं मालूम है, एक सीट आपका नहीं मिलेगा। 40 नहीं आएगा इसकी मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ। 40 में 40 आ गया, आप जो कहिए सो, आपका चाहने वाला जो कहे सो। चाहने वालों में से तो मैं भी एक हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अलावा आपके जो भी चाहने वाले में जो कहेंगे सो, आपका बिहार में 40 में 40 आप बोल रहे हैं ना, 39 आएगा, लेकिन 40 नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं बिहार छपरा का रहने वाला हूँ और चुनावी माहौल क्या है लोग अनुमान बताते हैं कि यहाँ से ऐसे होगा, वहाँ से वैसे होगा। तो हम भी यहाँ पे रहने वाले हैं तो हमको भी मालूम है कि कहाँ पर कैसे क्या होगा। बहुत ऐसे नेता लोग हैं जिनका हलक सुख चुका है। पवन सिंह अगर चाह देंगे और रविंद्र सिंह भाटी आ जाएंगे तो फिर सामने वाले मोदी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में भी भाटी खड़ा हुआ है और वहाँ पर भी मोदी जी को बुला के प्रचार करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफिला आप देख सकते हैं, धनंजय सिंह का भी काफिला आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, काराकाट में पवन सिंह के भी पीछे काफिला आप लोग देख सकते हैं, और वो राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी का भी आप लोग काफिला देख सकते हैं। क्या मोदी से कम है क्या काफिला? अगर है तो आप लोग कहिए कि हाँ मोदी से कम है। मोदी से कम नहीं है, तो मोदी प्रधानमंत्री है तो उतनी काफिला आ रही है। और ये लोग ठीक है कलाकार हैं, एक नेता हैं, मोदी से तो नीचे ही होंगे नेता में, लेकिन पावर देखिए, पद में नीचे ही है धनंजय सिंह, लेकिन पावर देखिए। और भाटी को देख लीजिए ना, राजस्थान से निर्दलीय विधायक चुने गए और निर्दलीय अब सांसद प्रत्याशी के रूप में राजस्थान में उतरे हुए हैं। अब बताइए, जो निर्दलीय के पीछे इतना काफिला घूम रहा है, तो आप किसी को भी बुला लीजिए, आप लोग किसी को भी बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीन बबुआन अकेले फाड़ कर रखा हुआ है, ये तीन बबुआन अकेले फाड़ कर रखा हुआ है, समझ लीजिए। इसलिए फाड़ कर रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अब की लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय जात के साथ, राजपूत जात के साथ गलत किया है। जहाँ से जिसको टिकट देना चाहिए उसको वहाँ पर टिकट आप लोग नहीं दे रहे हैं, जिसका काटना चाहिए उसको काट नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या किए हैं आज तक? और तमाम राजनेता लोग जो हैं एनडीए गठबंधन में, बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं
क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हलक जरूर ये 3 लोग सुखा के रखे हैं एनडीए गठबंधन वालों का। तो आप जनता लोग ये बताइए कि क्या पवन सिंह को रविंद्र सिंह भाटी को बुला के प्रचार प्रसार करवाना चाहिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, जैसे नरेंद्र मोदी को बुलवा के उपेंद्र कुशवाहा कराना चाहते हैं? और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे पवन सिंह को, रविंद्र सिंह भाटी को भी बुलाइए, उत्तर प्रदेश से धनंजय सिंह को भी बुलाइए, उत्तर प्रदेश से ब्रिजभूषण सिंह को भी बुलाइए। ऐसे तमाम जो बड़े बड़े हमारे समाज के हैं नेता, उनको आप बुलाइए और उनसे प्रचार करवाइए, क्योंकि ये मोदी वाले तो लोग तो नहीं आएंगे आपको प्रचार करने, और आप अकेले सक्षम है। मैं ये मानता हूँ और सबको ही मानता है, आपके प्रशंसक जो भी हैं, फैन जो भी हैं, वो भी मानता है कि ये आप अकेले सब पे भारी हैं। लेकिन फिर भी सामने वाले धुर विरोधी जो है ना, उनको दिखाना होता है कि रुतबा यही जबा कहीं नहीं खे। और बाकी आप लोगों का क्या राय कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा।